सुधा अपने पति राजीव के संग कोपासराय गांव में रहती थी। उस दंपति के ब्याह को साल बीतने को आया था कि सुधा के पांव भारी हो जाते हैं। अजी, तुम बहुत ही जल्द पिता बनने वाले हो। पिता बनने की खबर सुनकर राजीव खुशी से झूम उठता है और सुधा को अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, सुधा, अरे कुछ महीनों के बाद हम 2 से 3 हो जाएंगे, इसलिए मुझे अब दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि तुम्हारा भरसा ख्याल रख पाऊँ। राजीव किसानी करके घर का गुजर बसर बड़े ही आसान तौर से चलाया करता था। 3 महीने के भीतर जैसे उनकी खुशियों को नजर लग गई। उनके दोनों पांव ट्रैक्टर की दरांती के बीच में आने के चलते उसे अपंगता का दीमक लग गया। हे भगवान, ये तूने मेरे साथ ही क्यों किया? इस गर्भावस्था में तूने मुझ पर ये दया क्यों डाली? राजीव के पैर अब रहे नहीं, ऐसे में मुझे ही उनका हिम्मत बनना पड़ेगा। मगर मैं तो खेती बाड़ी में जरा भी निपुण नहीं, पास में सिर्फ ये आखिरी चंद पैसे बचे हैं। दहलीज पर बैठी सुधा का मन चिंता के समंदर में गोते लगा रहा था। तभी एक औरत ठेला लेके वहाँ आती है। लोहे प्लास्टिक के बर्तन के बदले ले जाओ कीमत। एकाएक सुधा की नजर कबाड़ी वाले के ठेले पर पड़े बर्तनों पर जाकर रुकती है और वो कहती है, बचपन में पिताजी ने मुझे ये सिखाया था कि टूटे फूटे बर्तनों को नया कैसे किया जाता है। अब ये कबाड़ के बर्तन ही मेरे घर का भार उठाएंगे। सुधा उस कबाड़ वाली से सारे बर्तनों की मांग करते हुए कहती है, अरे ओ कबाड़ी वाली, ये सारे बर्तन का क्या मोल लोगी? मुझे ये बर्तन चाहिए। पहला कोई ग्राहक देखा मैंने जो कबाड़ बेचना नहीं बल्कि खरीदना चाहता है। 50 का रोकड़ा दो और ले जाओ सारे बर्तन। कबाड़ वाली सुधा से बर्तन बेच देती है। फिर गर्भवती सुधा घर की चौखट पर बैठकर उन टूटे टूटे बर्तनों को पीट पीट कर कहती है, इन टूटे फूटे बर्तनों को मैंने पतली चादर तो बना ली, अभी इनको सुंदर बर्तनों का आकार दिए देती हूँ। सुधा अपने गुणों का प्रयोग करके कबाड़ के उस बर्तन को नए और अद्भुत सांचे में ढालकर कई आकर्षक बर्तन बनाकर कहती है, सुनो जी, मैं इन बर्तनों को बेचने के लिए दूसरे गांव जा रही हूँ, सांझ तक लौट आऊंगी। सुधा, कैसा बेबस पति हूँ मैं। जिस गर्भावस्था में तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है, उस घड़ी तुम काम कर रही हो। अजी चिंता मत कीजिए, मेरे भीतर पल रहा बच्चा एकदम सुरक्षित है। सुधा मॉनसून के माह में बर्तनों से भरी टोकरी माथे पर लादकर उन्हें बेचने की खातिर निकल पड़ती है। बर्तन ले लो, सस्ते सस्ते बर्तन ले लो। सुधा गांव गांव घूमकर बर्तनों को बेचने की खातिर आवाज लगाती है। तभी आसमान काले बरसाती बादलों से उमड़ घुमड़ जाता है, जिसे देख सुधा कहती है, सवेरे से सांझ होने को आ गई है मगर अब तक मेरे एक भी बर्तन नहीं बिके। अगर ऐसे हालत में मैं खाऊंगी नहीं तो मेरे भीतर पल रहे बच्चे का विकास रुक जाएगा। अचानक मूसलाधार बरसात शुरू हो जाती है, मगर सुधा अपने भीतर पल रहे बच्चे की खातिर बरसात को मात देकर बचते बचाते एक बर्तन की दुकान पर जा पहुंचती है। साहब, मेरे इन बर्तनों को खरीद लीजिए। देखिए ये सारे बर्तन बहुत ही टिकाऊ हैं। यकीन नहीं तो फिर इस हांडी का भार परख कर देख लीजिए। अरे बर्तन तो भले हैं, मगर मैं इसका ज्यादा मोल नहीं दूंगा। जो भी बन पड़े वही दे दीजिए। इन बर्तनों को बेचकर जो भी मिलेगा, इससे अपने भीतर सांस ले रहे जान को बचा तो सकूंगी। दुकानदार सुधा के सारे बर्तनों को खरीद लेता है। सुधा पैसे को मुट्ठी में कसकर बारिश में भीगते भागते घर लौटकर कम कपाते हुए कहती है, मुझे जल्दी से इस बरसात से खुद को बचाना होगा। अगर एक बार मुझे सर्दी लग गई तो वह सर्दी मेरे भीतर पल रहे बच्चे में निमोनिया पैदा कर सकती है। सुधा झटपट कपड़े बदलकर रसोई घर में जुट जाती है। बर्तन बेचकर ही आज मेरे घर का चूल्हा जल पाया है। अब इन बचे खुचे पैसे से मैं कल ढेर सारी